हाँ दोस्तों, आइए एक बार फिर से हम लोग इंग्लिश तरफ चलते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि हम आपको जो DSSB में या दास ग्रेड 2 के लिए हम जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने इंग्लिश के लिए, दास ग्रेड 2, ये DSSB का DSSB का होता है, ठीक है, उसका होता है ये। अभी हम लोग उसको शुरू किए हैं, इंग्लिश का पोर्शन शुरू किए हैं और मैं आपको 2 वीडियोस को प्रोवाइड कर दिया हूँ। एक तो सिलेबस जिसमें शामिल किया गया है, उसके बाद शुरुआत मैंने थोड़ा सा किया था कि इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश क्या होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होता है, 26 लेटर होते हैं उसमें, 44 साउंड थे उसमें, तो हमने आपको बताया था सारी चीज़ें, ये चीज़। तो उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब देखे थे ना, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इस तरह से 8 जो हम देखे थे। उसके बाद में थोड़ा सा हमने नॉलेज लिया, थोड़ा सा डिटेल किया था हमने, डिटेल का थोड़ा नॉलेज लिया था। इसी क्रम में थोड़ा सा आज हम समझेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। आज की जो वीडियो हमारी चलेगी, आज जो हम पढ़ाएँ आपको पढ़ाएंगे वो वर्ब के बारे में पढ़ाएंगे। अच्छा, वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है, इस वर्ब को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन खूब आते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, क्वेश्चन आएंगे, चाहे डायरेक्ट की बात करो चाहे इनडायरेक्ट की बात करो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे आपको। तो जैसे वर्ब फिर क्या होता है, तो आपको पता है पहले से कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, ये किसी की अवस्था बता देता है, एक एक्शन वर्ड होता है ये। एक्शन जैसे करना, खाना, पीना, ऐसे बोलता है ना, एक्शन वर्ड कह सकते हो। ये इसको बोलते स्ट्रीट वर्ड बोल देते हैं। स्ट्रीट मतलब अवस्था बताता है, मतलब कोई कौन क्या कर रहा है, बोलते ना कौन क्या कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि तो वर्ब को हम 2 तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ 2 तरीके से। जैसे वर्ब एक हम देख सकते हैं, कितना हेल्पिंग वर्ब का नाम आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा है हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब्स, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इसकी काउंटिंग कर सकते हो आप आराम से, बढ़िया तरीके से। तो 16 के आसपास इसका जो है रहता है, 16 के आसपास रहता है ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसे हम ना ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ और लिख देते हैं, ये भी बोल देते हैं अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो, ओके। हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि भाई कौन कौन से वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब हम कह रहे हैं, जिसको हम कौन कौन से वर्ब हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इज़, एम, आर पता होगा, वॉज वर्ब पता है। ये सब सेंटेंस में जहाँ भी आपको दिखेंगे ना, तुरंत बताएंगे कि सेंटेंस कहाँ जा रहा है, किस टेंस की तरफ जा रहा है, किस काल की तरफ जा रहा है, और वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है आपसे, वो तुरंत उसकी तरफ इशारा करता है। आप हैज़, हैव जानते हो बड़े तरीके से। आप जैसे पूछेंगे पास्ट में, वहाँ पे हैड शुरू हो जाता है। आपको पता है डू भी जानते हैं आप, डज भी पता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। आप डिड भी जानते हैं, डिड ये पास्ट टेंस में लगता है। आप विल, शैल भी जानते हैं, ठीक है। इस तरह से अच्छा काउंट करते हैं इसको हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे ही और भी हैं, ठीक है। इस तरह से और भी आगे कुछ हमें मिल जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ज़रा एक बार देखते हैं कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, क्या इसको डिफाइन कर सकते और बांट सकते हैं क्या हेल्पिंग वर्ब को भी? जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब को हम और 2 तरीके से बांट सकते हैं, 2 तरीके से हम और बांट सकते हैं। जैसे इसी को हम यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे करके 2 तरीके से इसको बांटते हैं, ऐसे करके हेल्पिंग वर्ब को हम 2 तरीके से बांट रहे हैं। कौन कौन से? फिर एक हो जाएगा प्राइमरी,
हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब PHV। और दूसरा हो जाएगा मोडाल्स। आप मोडाल्स कह सकते हैं, मॉडल वर्ब कहते हैं ना, मॉडल वर्ब, मोडाल्स, जिस तरह आप बोल सकते हो, आप नाम ले सकते हो कि हाँ इसको मोडाल्स बोले या आप मॉडल बोले, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसकी संख्या तो केवल 3 है। किसकी? प्राइमरी की संख्या 3 है, वही मॉडल की संख्या कितना है? 13 है, 13 है। चलिए लिखते हैं एक बार कौन कौन सी है, फिर ज़रूरी है। पहले मोडाल्स लिख लेते हैं हम। यहाँ शुरू करते हैं विल शैल से। विल शैल, वुड, शुड, 4 हो गया। आपको बहुत सिंपल पता है, कैन, कुड पता है आपको, कैन कुड पता है आपको, कैन कुड भी होता है। आप आगे बढ़िए, मे माइट, मे माइट। चलो इतना याद करो पहले, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये मोडाल वर्ब होते हैं, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माइट यहाँ मस्ट लिख दो। कोई चीज़ कंपल्सन होता है वो बताने के लिए बताता है कि हाँ ये बात एकदम ज़रूरी है। मस्ट मतलब हो ही जाना चाहिए, कोई काम पक्का होना चाहिए। उसके बाद हम आप देखेंगे यूज्ड टू, ये मोडाल्स हैं भाई, मतलब ना किया करता था कोई चीज़ आदि है किसी चीज़ का, वो करता ही है काम, यूज्ड टू वहाँ लग जाता है। डेयर, कोई हौसला देना उधर बात होती है तो वहाँ डेयर लगाया जाता है, ये मोडाल्स होते हैं। और टू लगा दिया मैंने। उसके बाद हम एक लास्ट ले ली, नीड टू। ज़रा काउंट करते, क्या 13 है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपके सामने ये 13 मॉडल वर्ब हमने लिख दिए। अब ज़रा देखते हैं भाई 3 और जो हमने अभी कहा कि प्राइमरी जो 3 होते हैं वो कौन कौन से, ये देख लेते हैं हम। जो प्राइमरी 3 होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे। आपने खूब सुना होगा ना बी फॉर्म, बी फॉर्म सुना होगा आपने। आप हैव फॉर्म सुने होंगे, आप डू फॉर्म सुने होंगे, है ना। अगर हम बी फॉर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज, और ये 5 इसमें चले जाएंगे। हैव की फॉर्म अगर सुनेंगे तो आप हैज, हैव या हैड की बात आप सुने होंगे। इसमें आप डू, डज, डिड की बात सुने होंगे आप पक्का, इसी तरीके से। अब जो ये हम बी फॉर्म है ना हमारा, ये बी फॉर्म है, ये जो हैव फॉर्म है इसका अलग अलग रोल है। ये कई बार एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है और ये कई बार एज अ मेन वर्ब भी आता है। ये कितना बड़ा इसका रोल है कि कई बार जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है तो कभी कभी ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। मान लो कि ये बी फॉर्म है और ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है, या ये मेन वर्ब बन जा रहा है, इज, जैसे दिस इज़ अ बॉय, तो इज़ तो है मेन वर्ब बन गया, यहाँ पे तो मेन वर्ब बन गया। तो मेन वर्ब के बाद आएगा क्या? तो हमेशा अगर यदि एज अ मेन वर्ब, अगर ये मेन वर्ब की तरह ट्रीट किया गया है तो आप समझ लेना कि इसके जस्ट बाद क्या आएगा, इसके बाद नाउन आएगा हर हाल में। जैसे दिस इज़, आप एग्जांपल लिखते हैं हम, दिस इज़ अ बॉय। यहाँ पे ये जो इज़ है ना ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है हमारा, इसके बाद जस्ट नाउन आया है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, आ गया। याद रखिएगा जहाँ भी बी फॉर्म आपको दिखे और बी फॉर्म अगर इसमें से कोई है
और इसके होने के बाद अगर वो मेन एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे यहाँ पे किया गया है, उसके जस्ट बाद नाउन आएगा। ये आपको पहचानने में काम आएगा। जब आप सेंटेंस पहचान रहे होंगे तो वहाँ ये बहुत काम आएगा कि जो इज़ है, जो बी फॉर्म है, अगर ये एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन ही होगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर यूज होता एज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर ऐसे हुआ होता तो तब इसके बाद क्या आता, तब इसके जस्ट बाद वर्ब की कुछ फॉर्म तो आ सकती है ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं ना, यहाँ पे उसके बाद दो कंडीशन बन जाएगी आपके सामने। आप याद रखिएगा, अगर वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है तो वहाँ पे दो कंडीशन बन सकती हैं इसके सामने। क्या क्या बन सकती है, अगर ये इज़ है और एज अ हेल्पिंग वर्ब इसको यूज़ कर लिया गया है, तो पहला इसमें हो सकता है आईएनजी फॉर्म आए इसके बाद, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो वाली। और अगर पैसिव वॉइस में गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की ऐसे थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। आप समझ लीजिएगा इसको कि हाँ वर्ब, ये हम इसको V3 कर देते हैं। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में रहेगा, ये पैसिव वॉइस में रहेगा, ऐसे ही बनता है ये। और जब हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो ये नाउन हो सकता है। अच्छा, नाउन के अलावा एडजेक्टिव भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, कभी कभी प्रोनाउन भी आ जाएगा, क्योंकि नाउन जगह भी यूज मतलब जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन बोल देते हैं, है ना। जैसे अब एक दो सेंटेंस आप सोचते हैं ज़रा, जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यू तुमको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यू आर टॉट, तुम पढ़ रहे हो, टॉट इंग्लिश बाय मी, इंग्लिश पढ़ रहे हो तुम मुझसे। आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। अब ये फाइन वर्ड क्या है, ये जो फाइन वर्ड है ना, ये फाइन वर्ड क्या है, ये फाइन वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम देख रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म दिख सकता है आपको, या थर्ड फॉर्म दिख सकता है। कहीं भी अगर आपको बी फॉर्म दिख रहा है इस तरह का, आप देखिए उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद आपको नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, या आईएनजी फॉर्म आ सकता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकता है। अगर इनकी किसी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तुरंत आया, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। पहचानो, मैं आपको पहचानने की कोशिश करवा रहा हूँ ताकि पहचान सकें आप इस चीज़ को, कि अगर बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही होगा। अगर पैसिव वॉइस में नहीं है तो वो सेंटेंस गलत है। ठीक है, आई होप ये बात समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, ऐसे ये वाला भी है, दो कंडीशन इसकी भी है। एज अ मेन वर्ब अगर आता है तो, अगर ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया, एज अ मेन वर्ब अगर इसको इस्तेमाल किया गया, इसके जस्ट बाद आपको नाउन मिलेगा। अगर ये जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये हैव जो है ना मेन वर्ब इस्तेमाल करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, एज हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया, इसके जस्ट बाद आपको V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलने वाली है। आप सोच लो कि इस हैव फॉर्म के बाद अगर तुम्हें कुछ दिखेगा तो हो सकता है वो नाउन दिख जाए, या प्रोनाउन दिख जाए आपको, या आपको थर्ड फॉर्म दिख जाए। अगर थर्ड फॉर्म दिखता है तो आप इस श्योर नहीं है कि वो पैसिव वॉइस में ही बना हुआ है, वो एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और पैसिव वॉइस दोनों में हो सकता है थर्ड फॉर्म इसका। आई होप आपको ये है फॉर्म समझ में आ गया। अब ज़रा डू फॉर्म देख लेते हैं, ये बड़ा काम का चीज़ है ये अगर ये है ना, इसके बाद जो है मेन वर्ब आ रही है, अगर कहीं पे लगा हुआ है ना ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, अगर ये मेन वर्ब है खुद, तो इसी कंडीशन अलग, अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है,
इसके जस्ट बाद आप क्या पाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप पाओगे। ये देखिए वी फॉर वर्ब और फर्स्ट में बना दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन इसके बाद ही मेन वर्ब आता है, ये है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जस्ट बाद मेन वर्ब आता है। इस तरह से ये चीज़ें हैं। अब जरा मॉडल के बारे में देख लेते हैं। आपको इस तरह के मॉडल्स वर्ब जहाँ भी दिखे आप समझ लेना इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक, तो मैंने अभी बताया आपको कुछ बातें। पहले बताया कि वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है जो स्टेट या कुछ कहानी बताता है थोड़ा सा कि क्या उसकी अवस्था है। इसको हमने दो भागों में बांटा, एक हेल्पिंग वर्ब बांटा है, दूसरा मेन वर्ब दिया मैंने। हेल्पिंग मैंने 16 दिया, थोड़े बहुत और भी हैं हल्के बुल्के, ज़्यादा नहीं, लेकिन मेनली तो आपको 16 ही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इज़ एम आर वाज वर ऐसे करके। लेकिन फिर मैंने जो आप हेल्पिंग वर्ब लिए थे ना उसको मैं दो भागों में बांट दिया हूँ, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक दूसरा मोडाल्स। मैंने ये बांट दिया इस तरह से। अभी क्या हो गया, कैमरा थोड़ा सा रुक रहा है कैमरा, मैं इसको एक बार सही करता हूँ, बस एक मिनट मुझे दे दीजिए आप थोड़ा सा। ओके, कभी कभी हो जाता है, प्लीज़ यार। ठीक, और हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब देखा, फिर मोडाल्स देखा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में बी फॉर्म है, हैव फॉर्म है, डू फॉर्म है। बी फॉर्म में दो कंडीशन हो सकती है, जब भी बी फॉर्म आ रहा है वो एज अ मेन वर्ब आ सकता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। ऐसे हैव फॉर्म है जिसमें एज अ मेन वर्ब आ सकता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। डू फॉर्म है, डू फॉर्म में भी बहुत कम कंडीशन है, एज अ मेन वर्ब जो कंडीशन इसकी थोड़ी सी कम है। तो आप जैसे आई डिड माई वर्क, तो डिड तो आ गया ना ये, तो इस तरह से है तो, लेकिन एज अ मेन वर्ब तो कभी कभी इस्तेमाल, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसलिए हेल्पिंग वर्ब जस्ट बाद क्या मिलेगा आपको, अगर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसके जस्ट बाद मेन वर्ब ही आएगा। ठीक है, ऐसा होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस मेन वर्ब होता है, ये इसकी कंडीशन होती है, मतलब इस तरह से आता है ये। ठीक है, और मेन वर्ब की बार अगर हम बात करें यहाँ पर मेन वर्ब, तो इसकी संख्या बहुत होती है, मतलब अनलिमिटेड होती है इसकी संख्या। अरे करना, पीना, खाना, मारना, सोना, जागना, ये सब जो होती हैं सब वर्ब भी तो है, और इसकी संख्या कोई बता नहीं सकता कितनी संख्या इसकी है ना। कैमरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इस कैमरे में। बार बार इधर करना पड़ेगा मुझे। तो अब आप एक नोट लिख लीजिए, पहले वो तुरंत डाउन करिए, डाउनलोड करिए इसको, नोट करिए फट से एक नोट नंबर 1, जो V3 है ना, अगर ये जहाँ भी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी आपको, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी, याद रखना आप। ऐसा नहीं कि कभी कभी अकेला आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी V3 आपको दिखा वहाँ का मतलब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर V2 है तो, अगर V2 लिखा है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब बताओ, V2 है, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखने वाला है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब ही दिखेगा हर हाल में। तीसरी बात, जो V1 है ना, ये हमेशा जो है, हमेशा और हमेशा मोडाल्स के आपको साथ मिलेगा, ये डू फॉर्म के साथ मिलेगा ये। अब बताओ, अगर मोडाल्स लिखा हुआ कहीं पे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है मोडाल्स, तो आपको वहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, और डू फॉर्म अगर दिख रहा है आपको तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। ठीक है, तो बस यही है। तो ये जो बी फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म है, जो बीन है ये थर्ड फॉर्म है, जो बीइंग है
ये हमारा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बीइंग। ठीक, इस तरह से हमने आपको बताया वर्ब के बारे में। ये सब नहीं, अभी हम वर्ब को और सही तरीके से पढ़ेंगे। याद रखना उस चीज़ को, हम और सही तरीके से वर्ब को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि अभी वर्ब क्या है। इस तरह से हमने वर्ब की थोड़ी सी डिटेलिंग आपको दी है इसके आगे, ताकि आपको समझ में आता है। अब इसमें से आप तुरंत समझ जाओगे सेंटेंस को देख करके सेंटेंस किधर जा रहा है और सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं वर्ब के बारे में। अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वर्ब एग्रीमेंट का नाम सुना होगा आपने, यानी सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम खूब सुने होंगे आप। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप इसका नाम खूब सुने होंगे। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है एक समझौता है किसका? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ। ये सब्जेक्ट है, ये एक समझौता करता है। इसके अकेला सब्जेक्ट बैठा था। ऐसे एक कहानी सुनिए, कहानी से कि कोई सेंटेंस लिखा गया है। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई कार। इसको देखो, ये देखो, ये देखो, 4 वर्ड लिखिए, चारों अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन की बात, यानी ये हमारी प्रोनाउन हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये पोजीशन बताता है हमें, ये है नाउन। देखिए 4 चीज़ें हैं। ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि नाउन की जगह पे जो भी इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कह देंगे हम, या जो रिप्लेस कर देता है नाउन को उसको प्रोनाउन कह देते हैं हम, है ना। पहले थोड़ी, इसलिए थोड़ा सा बात कर लेते पहले। अभी हम और डिटेल पढ़ेंगे आगे चल करके, लेकिन हम डिटेलिंग इसीलिए किए थे ताकि हम समझ में आता रहे कि हमें सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं हमें। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देख लिया। तो जो दिस है वो सब्जेक्ट बन गया हमारा। अब सब्जेक्ट कह रहा है कि वर्ब मेरे पास तुम आओ, ये वर्ब उसके पास आना है। तो ये एक एग्रीमेंट करेगा वर्ब के साथ कि देख भाई, अगर मैं सिंगुलर हूँ तो तुम सिंगुलर यहाँ पे आओगे, अगर मैं यहाँ प्लूरल हूँ तो तुम भी यहाँ प्लूरल ही आओगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल 2 वर्ड आपके सामने आ गए भाई, कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है ना। जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपको पता है या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। क्या सब्जेक्ट स्थान पे कोई और कुछ आ सकता है? नहीं, सब्जेक्ट स्थान पे 2 ही चीज़ आ सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अच्छा ज़रा इसके पास आओ, वर्ब के पास। इसके पास क्या आ सकता है? इसके पास हेल्पिंग वर्ब है के रूप में, या इसके बाद मेन वर्ब है। और वर्ब क्या है? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, हमने देखा ना, हेल्पिंग वर्ब देखा और मेन वर्ब देखा, 2 चीज़ देखा। वर्ब के पास 2 ही चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी सेंटेंस में, या तो कभी मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में आएगा। और जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कभी नाउन के रूप में आ सकता है, कभी प्रोनाउन के रूप में आ सकता है, और क्या आ सकता है। अब हम बात करते हैं आपसे कि सिंगुलर वर्ब्स क्या होंगे और प्लूरल वर्ब्स क्या होंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि समझौता किसे करना है आपको समझौता ही तो करना है। तो समझौता किससे करोगे? इस सब्जेक्ट ने समझौता किया है वर्ब के साथ। तो वर्ब्स कह रहा है, अगर कह रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आओगे तुम, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो थोड़ा देखते हैं कि भाई सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब्स क्या है, देखना पड़ेगा ना ये चीज़ कि क्या है तो क्या हो जाएगा। तो ज़रा सा एक बार यहाँ थोड़ा चार्ट बनाते हैं हल्का सा। यहाँ लिखते हैं सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब्स लिख दिया, यहाँ प्लूरल वर्ब्स लिख दिया मैंने, प्लूरल वर्ब्स। ठीक, ले भाई ऐसे कर दिया मैंने। इसमें आपको दिख जाएगा इज, दिख जाएगा, है ना, वॉज दिख जाएगा आपको सिंगुलर में। हैज़ जो है ना वो सिंगुलर वर्ब होता है, जो डज होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है।
ठीक है, जैसे क्या, गोज़, गो लिखा हमने, ई एस जोड़ दिया, इज इक्वल टू गोज़ हो गया। ये सिमिलर होते हैं ये। अब ज़रा यहाँ पे आते हैं, प्लूरल के लिए आते हैं। आर प्लूरल होता है पता है, जो वर है ना पास्ट में, ये भी प्लूरल होता है। आपको पता है ये हैव वर्ड जो है प्लूरल है, यहाँ पे हैव प्लूरल है और हैज जो है सिंगुलर है। आपको पता है डू, जो डू एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ये प्लूरल होता है डू। जैसे गोस हमने यहाँ पे किया था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना वो, जैसे गो, ये होती है प्लूरल। इसको सेंटेंस, इस प्लूरल को हमें बनाना होता है सिंगुलर, तो हम ये ऐसा करते हैं। यानी किसी भी वर्ब में हम अगर ई एस जोड़ देते हैं तो वो अगर प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। ओरिजिनली जो है ना कोई भी वर्ब प्लूरल होता है, ठीक है। और मोडाल्स क्या होते हैं, फिर जरा ये देख लेते हैं हल्का से एक बार। ये जो मोडाल्स होते हैं ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये मोडाल्स सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। अब हेड की बात करिए, दिस इज आल्सो सिंगुलर, ये कभी कभी प्लूरल भी हो जाएंगे। आप बताओ, आप डिड की बात करो, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप सेंटेंस में देखोगे ना, ये सब वर्ड, अगर ये टेक्निक है, थोड़ी सी टेक्निक है, अगर ये सब वर्ड आपको दिखते हैं ना, तुरंत समझ आना सिंगुलर है तो वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब इसको लगाना है। मॉडल्स वर्ब में सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमें यहाँ से देखना है कि मॉडल वर्ब सिंगुलर में भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल। जैसे मस्ट है, यू मस्ट भी हो सकता है, आई मस्ट भी हो सकता है, ही मस्ट भी हो सकता है। यानी मैं भी कर सकता हूँ, वह भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ मस्ट तो मॉडल्स है ना, ये सिंगुलर भी यूज हुआ, प्लूरल भी। यू प्लूरल आपको पता ही है ना। अब ये तो मैंने कर दिया। अब जो जरा सब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, अभी तो हमने वर्ब को देखा है भाई सिंगुलर प्लूरल पे। ये जो सब्जेक्ट दावा कर रहा है कि अगर मैं सिंगुलर रहा तो तुम्हें सिंगुलर ही आना पड़ेगा, अगर मैं प्लूरल रहा तो तुम्हें प्लूरल ही आना पड़ेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर या प्लूरल होता होगा? ऑब्वियसली होता होगा भाई, जाहिर सी बात है होता होगा, बढ़िया तरीके से होता होगा। तो चलिए खंगालते हैं एक बार थोड़ा सा, किसको, थोड़ा सा हम खंगालते हैं किसको, सब्जेक्ट को, कि क्या जो सब्जेक्ट पे एज अ सब्जेक्ट अगर हम बात करें, जो हम नाउन या प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। ज़रा इस नाउन को खंगालते हैं, देखते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें यहाँ पे हेल्प करने की मदद करता है। आपको पता है नाउन क्या है? एक नाउन का हम लिखते हैं फ्रूट, FRUT, ये फ्रूट है, दिस इज सिंगुलर नाउन। अब जरा प्लूरल देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हमने इसमें एस जोड़ दिया ना, दिस इज प्लूरल हो गया प्लूरल। इसी तरह से एक हम किसको ले लेते हैं, एक वर्ब हम ले लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको। जैसे हमने रन लिया, आपको पता है रन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये है प्लूरल, हम यहाँ लिखते हैं सिंगुलर, यहाँ लिखते हैं प्लूरल। ये जो रन है ना, ये है प्लूरल है, इसको बनाएंगे सिंगुलर तो हम आएगा यस। आप देख रहे, जब हम नाउन को पकड़ते हैं और बनाना है प्लूरल तो हम एस जोड़ देंगे, कभी ई एस जोड़ देंगे, है ना। वो हम नाउन को प्लूरल बनाने वाले जो नियम होते हैं हम उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन वर्ब मेनली क्या होता है, वो प्लूरल फॉर्म में होता है, उसको मुझे बनाना पड़ता है सिंगुलर फॉर्म में। जैसे मान लीजिए गो है, गो आपको
बोला ना गो एक ओरिजिनल फॉर्म है, तो गो हो गया हमारा प्लूरल। इसको जैसे ही सिंगुलर बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में ओ है इसलिए जुड़ जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा, गोज हो जाएगा, गोज, ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और थोड़ा नाउन ले लेते हैं हम, सिंगुलर नाउन देते हैं। सिंगुलर नाउन अगर लेगा तो जैसे हमारा बेबी बोला मैंने, क्या बोला, बेबी। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, इसका प्लूरल जैसे हम वाई को हटाएंगे तो हम वाई को हटा करके आई ई एस लगाते हैं, बी ए, हमने वाई को हटा दिया, अब आई ई एस, बेबीज बन गया, दैट इज प्लूरल। क्योंकि बेबी जो है नाउन है इसलिए इसका प्लूरल इससे बन गया, है ना। वर्ब आप देखिए रीड, ये जो रीड है ना ये प्लूरल है, ये रीड, थोड़ा सा ऊपर करते, सॉरी, ये रीड थोड़ा सा, ये रीड है। जैसे इसको बनाएंगे हम सिंगुलर बनाएंगे, ये हो जाएगा रीड्स, सिंगुलर हो गया ये। ठीक है, अब हम ज़रा सा एक और नाउन लेते हैं, टीचर। ठीक, इसको बनाते हैं प्लूरल, ये हो जाएगा टीचर्स, हो गया टीचर्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल इस तरह चलता है, समझ रहे हैं, पक्का ऐसे ही चलेगा। तो ज़रा समझते हैं एक बार फिर और हल्का सा कि सब्जेक्ट कब सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट कब प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट एज अ प्रोनाउन, ये तो नाउन देख लिया मैंने, अब ज़रा एज अ प्रोनाउन भी देख लेते हैं। आपको पता है ही, आपको पता है शी, आपको पता है इट, यू भी जानते हो आप दे भी जानते हो, ही शी इट, एक आई भी होता है। इस थोड़ा सा इसको अलग रखो आप, आई को। इसमें सिंगुलर कौन सा है, ये है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब नहीं सॉरी, सिंगुलर है ये सब्जेक्ट, सॉरी प्रोनाउन, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये भी प्लूरल है। अगर आपको ये कहीं दिख रहा है तो ये सब्जेक्ट के रूप में कहीं आपको दिखा जैसे ही, तुरंत समझ जाना कि सब्जेक्ट इसने वर्ब से एग्रीमेंट कर लिया है कि वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, है ना। ये प्रोनाउन ने प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट रूप में यूज हुआ है और इसने जा कर के वर्ब से एग्रीमेंट कर लिया है कि मैं जैसे ही आऊँगा तुम उसके जस्ट बाद क्या आओगे, सिंगुलर वर्ब ही आओगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है भाई, हम आएंगे, उसमें क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये यू जो है ना और जो आई है, ये दोनों बड़े कमाल की चीज़ है ये। और कई बार ना आई को हम प्लूरल मान ही लेते हैं, जो एम के साथ आता है हमेशा। ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल, जैसे आई एम सिंगुलर हुआ, आई वॉज प्लूरल हुआ। इन दो के साथ ही आई सिंगुलर में होगा, बाकी सब के साथ शेष लिख देते हैं, रिमेन्स, बाकी सब के साथ ये प्लूरल होगा। कौन, आई। क्या बात समझ पा रही मेरी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आई के साथ एम लगाना और आई के साथ वॉज लगाना है, लगा है, तब ये सब्जेक्ट रूप में जब भी आई आएगा तो ये यूज किया जाएगा सिंगुलर फॉर्म के रूप में। लेकिन इन दोनों के अलावा जब भी कभी आएगा प्लूरल के फॉर्म में आएगा। क्या मैंने आपको ये बात समझाने में कामयाबी पाई? ये मैं थोड़ा सा और इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ इसको, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है कि यदि मैं जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में आपके सामने आऊँगा, अगर मैं सिंगुलर आता हूँ तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर मैं प्लूरल आता हूँ तो वर्ब प्लूरल ही आएगी, ठीक है।
हमने सिंगुलर वर्ब देखा कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब देखा कौन सा होता है, देख लिया। अगर हम आई की बात करें, आई, तो ये अगर जब हम देखते हैं कि आई एम देख लें और वॉज देख लें, इस रूप पे तो सिंगुलर फॉर्म दिखेगी आपको, जाहिर सी बात है। इन दोनों के अलावा रिमेन्स कह सकते हैं हम, अलावा जो भी आएगा वो हमेशा प्लूरल के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, जब भी आई किसी के साथ आएगा वो प्लूरल के फॉर्म में ही आता है। तो हमने आई यहाँ पे देख लिया। और सब्जेक्ट वर्ब का जो हमने देखा था अभी, थोड़ा सा किया था कि सिंगुलर फॉर्म होती है वर्ब में, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही है हमारा। अभी नाउन से कैसे प्लूरल बनाते हैं, किसी नाउन को सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाया जाता है, इसके एक नियम होते हैं। इसी तरह से नियम होते हैं वर्ब को कैसे प्लूरल बनाया जाता है। अगर प्लूरल है तो कैसे हम उसको सिंगुलर बनाएंगे। ये जो सिंगुलर बनाने की बात चल रही थी यहाँ पे, कि अगर वर्ब है तो दो बातें यहाँ पे समझ में आपको आ जानी चाहिए। एक वर्ब की बातें और दूसरा नाउन की बातें। ठीक, ये और ये वर्ब हमेशा आपको प्लूरल फॉर्म में दिखेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा सिंगुलर फॉर्म में। नाउन आपको सिंगुलर फॉर्म में भी दिख सकता है, प्लूरल फॉर्म में दिख सकता है, इसको आपको प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगर प्लूरल में है तो सिंगुलर बनाना पड़ सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब ये बनाने के लिए ना, प्लूरल बनाने के लिए एक नियम काम करते हैं, इसके लिए रूल्स होते हैं। और रूल्स हम तब पढ़ेंगे जब थोड़ा सा सब्जेक्ट में जाएंगे या नाउन में जाएंगे तब, क्योंकि ये नाउन भी पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वर्ब भी पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा था वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, ताकि आप ये समझ पाएँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, और आप जैसे समझ पाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं सेंटेंस लिखता हूँ और आप देखिए। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिखा, पहला लिया हमने ही डांस या डांसेस, ऐसे कर दिया। वह नाचता है या वह नाचता है। अब ये आप आओ देखो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट मिल गया आपको ही क्या है। ही जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, मैं बताया कि ही क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। ठीक, और ये सिंगुलर है। तो जैसे अगर ये सिंगुलर है, ये आपको मिल गया, सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके रूप में है, ये प्रोनाउन के रूप में है। ये प्रोनाउन क्या है, ये प्रोनाउन सिंगुलर है। ठीक, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और वो प्रोनाउन सिंगुलर है। और सब्जेक्ट ने बात कर रखा है वर्ब से, ये हमारा वर्ब है। ठीक, अगर ये वर्ब है और इसने बात कर रखा है कि देखो भाई, अगर मैं सिंगुलर आऊँगा तुम भी सिंगुलर आओगे, चाहे जो हो जाए। वर्ब ने माना है, समझौता किया है कि हाँ ठीक है भाई, मैं वैसे ही करूँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने आपको जस्ट बताया था कि वर्ब में जब भी कोई डांस है, डांसेस है, वो जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको प्लूरल फॉर्म में होता है, हमें उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। इसके लिए नियम का रूल कुछ काम, जैसे हमने लिखा ना, रूल कुछ काम करते हैं। तो अब आप सोचो कि अगर ही सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुरंत बाद जो आने वाला वर्ब है उसको भी सिंगुलर मांगता है। तो सिंगुलर कौन सा, डांस होगा कि डांसेस होगा। तो आपको पता है कि ये है कि प्लूरल हो जाएगा हमारा, PL से प्लूरल और SING से सिंगुलर। तो ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, तो हमें सही होगा डांसेस। ठीक है, अगर यहीं पे ही की जगह सी कर देते हम, शी, तब क्या होता, तब भी यही सही होता। ठीक, अगर हम यहीं पे यू कर देते तब क्या होता,
अब जैसे यू की बात आई, मैंने बोला था आपको कि यू एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बंदा कह सकते हो जो अभी जस्ट देखा तक एम और वॉज अगर देखेगा तभी सिंगुलर आ सकता है। इसके अलावा जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा। ये आई के साथ था। यू हमने यहाँ देखा था थोड़ा सा, ये यू अगर तुम्हें कहीं दिख रहा है प्रोनाउन में यू, ये प्लूरल होता है। यू प्लूरल ही होता है आपको, इसका मतलब यू प्लूरल है, तो इसकी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी वर्ब। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिख देंगे डांस, यू डांस, तुम डांस करते हो। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे पता है। और चलिए एक चीज़ ना आप थोड़ा कमेंट करिएगा इसको, मैं इसे दूसरा एक आपको दे दे रहा हूँ। दे प्ले या प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। अब आप देखिए, इस दे को देखिएगा, इस वर्ब को देखिए। दे क्या है? दे यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल किया गया है, और सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल किया गया है तो सब्जेक्ट किस रूप में? सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। और ये प्रोनाउन क्या है? प्लूरल है। जस्ट ऊपर देखो, दे प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो आपको वर्ब भी लानी पड़ेगी प्लूरल। तो क्या प्लेस प्लूरल है या प्ले प्लूरल है? ये प्ले, ये प्लूरल है। अगर ये नाउन होता तो वहाँ पे यस लगता है। ये वर्ब है, इसलिए हमें प्लूरल से सिंगुलर बनाने पड़ते हैं। ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं, और आपको समझ में आ गया। सिर्फ इतना समझना है अभी, क्योंकि ये हम बेस बना रहे हैं थोड़ा सा आपके लिए, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा मैंने वहाँ पे नॉलेज थोड़ा सा आपको दिया था, कुछ जानकारी, और इंग्लिश के बारे में जानकारी दिया था आपको कि इंग्लिश क्या होती है, किस तरह से काम करते हैं, ठीक। और आज मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये दास ग्रेड 2 को जब समझने के लिए आपको, जो इंग्लिश में बहुत क्वेश्चन आएंगे, आप 180 मार्क्स क्वेश्चन आता है, और जब आप पढ़ रहे हैं आप, तो प्लीज़ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, इसको चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिले, और लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे समझ में आता रहे कि हाँ मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ आपके लिए। कोई अगर कमेंट हो, कुछ सजेशंस हो, आप ज़रूर मुझे दें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। चलिए एक छोटा सा और चीज़ देख लेते हैं यहीं पर, एक छोटी सी देख लेते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस के बारे में, ये दो होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दरअसल तरीका है काम करने का कोई, एक है पैसिव वॉइस, ठीक। एक हो गया एक्टिव वॉइस, एक हो गया पैसिव वॉइस। तो ठीक है, इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होगा और पैसिव वॉइस में क्या होगा? ये जो सब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस में जब आप देखोगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो खुद काम करता है बेचारा। यहाँ पे सब्जेक्ट ने, जब भी किसी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को देखो और ये देख रहे हो कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि वो एक्टिव वॉइस है। बस सिंपल सी बात ये है, किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, एक्शनेबल है, तुरंत जान जाना कि वो क्या है हमारा, वो है एक्टिव वॉइस। लेकिन जब भी कहीं आपको दिखे कि सब्जेक्ट खुद नहीं काम करके बल्कि किसी और से करवा रहा है, किसी से करवा रहा है, ये स्वयं काम कर रहा है, काम कर रहा है, और ये किसी और से काम करवा रहा है, किसी और
से काम करवा रहा है। बस 2 पहचान आपको मिली। जब भी सेंटेंस में आपको इस तरह दिखे तुरंत समझ जाना कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक, तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने देखा। थोड़ा सा वॉइस सिर्फ थोड़ा समझ रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको हल्की हल्की समझ में आना शुरू हो जाए, ताकि आगे का जो बेस बन जाए। जैसे कल हम आपको पढ़ाएंगे नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा फिर से हम एक बार डिटेलिंग करेंगे कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर से बताएंगे। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी 8 को डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक वीडियो एक एक नाउन पर, एक प्रोनाउन पर, एक वर्ब पर, इस तरह से वीडियो आएगी ताकि आपको एकदम सही समझ में आए। उस पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपको, और फट से आप जो एरर होता है तुरंत समझ पाओ, जो प्रीपोजिशन लगाना होता है तुरंत समझ पाओ, फिर इन द ब्लैंक्स में क्या भरना होता है तुरंत समझ पाओगे फट से, ये सब चीज़ें। तो इसलिए आपको काम करना है। इसके ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आएंगी आपको, बस मैक्सिमम 15 वीडियो, मैक्सिमम 15 वीडियो। तो इंग्लिश की रोज़ आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। कोशिश करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे दें, सैटरडे संडे को आप थोड़ा सा रेस्ट मारिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो उसके लिए। आप 2 दिन रेस्ट मारिएगा, रिवाइज़ करिएगा। कुछ चीज़ें और भी सब्जेक्ट हो सकते कभी उसको भी दे दूँगा, ठीक है। इसलिए आपको अभी ये इतने पढ़ने, इतने समझने आपको सही तरीके से इंग्लिश की। अभी जो पहली वीडियो है उसको आप फिर से देख लेना। ये हमारा आ गया, हमने वर्ब को देखा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा और वॉइस देख लिया। 3 चीज़ें हमने आज कवर करी हैं और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि अगली बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक को वर्ब को सही समझेंगे और दूसरा हमने बताया आपको कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, और तीसरा हमने थोड़ा सा वॉइस बताया आपको। तो आज 3 टॉपिक बताए हैं हम आपको। तीनों टॉपिक को अच्छे समझ लेना है और ताकि ये आगे हमारे लिए और काम करे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना आपको प्लीज़, और फिर से मिलते हैं आपको दोबारा से वीडियो के साथ। इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपको, ताकि आपका चीज़ें और आसान हो। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।